हेलो दोस्तों, आर के एंड आर जे क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज AVS से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है एक सींग वाले गैंडों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों यह है असम राज्य में। अगला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है यानी स्थित है? तो दोस्तों यह है राजस्थान में। अगला है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम हो गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड राज्य में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह है एशियाई हाथी के लिए। एशियाई हाथी के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये है दूधराज या शाह बुलबुल। शाह बुलबुल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? दोस्तों यह है कान्हा किसली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो दोस्तों यह है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह भी है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों यह है गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो दोस्तों यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों यह नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? दोस्तों सही उत्तर है पालपुर कूनो, मध्य प्रदेश। पालपुर कूनो जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो दोस्तों यह है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो दोस्तों यह है मैंग्रोव वनस्पति। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं?
दोस्तों यह पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। यह लकड़ी शंकु वृक्ष वन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? दोस्तों 33% पर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह चमोली जिले से प्रारंभ हुआ। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है केरल राज्य में। दाचिगम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित दाचिगाम अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो कश्मीरी महामृग या हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? दोस्तों यह है 24.16%। 24.16%। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? दोस्तों यह प्रकाशित हुई वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जित देश कौन सा है? तो दोस्तों यह है चीन, जिसकी कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन 1992 में हुआ, जिसका मुख्यालय रियो डी जेनेरियो में है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों यह हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में। अगला प्रश्न, डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगला प्रश्न, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो दोस्तों भारत का अधिभाग है 5%। अगला और अंतिम प्रश्न, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उद्भूत हुई है।